अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन ECC इज़ हेयर विद अनदर अमेजिंग वीडियो। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है बैचलर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। आज की वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल और इंटरेस्टिंग होने जा रही है जो BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में जानना चाहते हैं। BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्या है, रीजंस फॉर चूजिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ CE, फी स्ट्रक्चर ऑफ CE इन पाकिस्तान की कौन सी प्राइवेट या फिर कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ये प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं, BS CE में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, व्हाट आर करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन BS CE और बहुत कुछ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। व्हाट इज़ कंप्यूटर इंजीनियरिंग? एक फील्ड जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस का बेहतरीन मिक्सचर है। अगर आपको ये जानना है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग के करिकुलम में क्या होता है और आप इसमें क्या कर सकते हैं तो हमारे साथ रहिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। कंप्यूटर इंजीनियरिंग असल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस का हाइब्रिड है। ये 50% दोनों फील्ड्स का है, जहां आप दोनों फील्ड्स के कोर क्लासेस लेंगे, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अपने फाइनल ईयर्स में आप इलेक्टिव चुन सकते हैं जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की साइड पे आप बेसिक सर्किट क्लासेस से स्टार्ट करेंगे। यहाँ आप रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स के बारे में सीखेंगे। आप वोल्टेज और करंट का एनालिसिस करेंगे जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को समझने के लिए फाउंडेशन है, जैसे कि फ़ोन्स और कंप्यूटर्स में। अगला टॉपिक है लॉजिक गेट्स। ये डिजिटल सर्किट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आप बाइनरी कोड, वंस और ज़ीरोज़ के थ्रू डिसीजन मेकिंग के बारे में सीखेंगे। लॉजिक गेट्स ये बाइनरी इनपुट्स को प्रोसेस करके आउटपुट्स जनरेट करते हैं जो एडवांस डिजिटल प्रोसेसिंग को इनेबल करते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग भी एक ज़रूरी एरिया है। आप सिग्नल्स को एनालाइज और मैनिपुलेट करेंगे, जैसे अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज़ को फ़िल्टर करना। एग्जाम्पल के तौर पे आपका कार रेडियो सारे रेडियो स्टेशंस को फ़िल्टर करके सिर्फ ट्यून्ड स्टेशन के सिग्नल पास करता है। ये टेक्निक आप इस क्लास में सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेज में आप ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स के बारे में सीखेंगे। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स में हाई और लो वोल्टेजेस को स्विच करते हैं जो बाइनरी वंस और ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। आप सर्किट एनालिसिस प्रैक्टिस करेंगे इन कंपोनेंट्स के साथ ब्रेडबोर्ड और इवेंचुअली रियल सर्किट बोर्ड्स पर। कंप्यूटर साइंस की साइड पर आप प्रोग्रामिंग बेसिक्स से शुरू करेंगे, जैसे कि C और जावा लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेजेस मेजर वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस को पावर करती हैं, जैसे कि गूगल सर्चेस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आप एल्गोरिदम्स के बारे में भी सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर्स को एफिशिएंटली सॉर्ट करना या स्पेसिफिक नंबर को लिस्ट में सर्च करना। ये एल्गोरिदम्स प्रोग्रामिंग के लिए क्रूशियल हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक एक्साइटिंग एस्पेक्ट है आर्डिनो के साथ काम करना। ये किट्स हार्डवेयर और प्रोग्रामिंग को कंबाइन करती हैं। आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम फॉर रोबोट्स, सेंसर और कस्टम कोड्स के साथ ऑब्स्टिकल्स को नेविगेट करने के लिए। तो अब डिस्कस करते हैं रीजंस फॉर चूजिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ आप क्या कर सकते हैं? पॉसिबिलिटीज़ बेहतरीन हैं। आप टेक जाइंट्स जैसे कि एप्पल में काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी से लेकर हार्डवेयर डिज़ाइन तक। डिफेंस और एयरोस्पेस सेक्टर्स में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि स्टिमुलेशंस डिज़ाइन करना या ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम डेवलप करना। आखिर में आप इलेक्टिव्स भी चूज़ करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर विजन, ऑटोनमस रोबोटिक्स और वेब डेवलपमेंट। हर इलेक्टिव आपको अपने करियर गोल्स के हिसाब से एजुकेशन टेलर करने का मौका देता है। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ये ओवरव्यू देखने के लिए शुक्रिया। तो ये फील्ड थोड़ी डिफरेंट है और इसमें आपको बहुत बेहतरीन जॉब्स मिल सकती हैं और आप मोर देन $1 लाख अर्न कर सकते हैं और मार्केट में इसकी डिमांड भी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। Major subjects included in computer engineering curriculum are computing in modern world, algorithm design, digital logic design, computer architecture, Unix, Linux fundamentals, introduction to software engineering, robotic applications and design, operating system। यहाँ पर हमने कुछ रैंडम और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हाईलाइट किए हैं, बट परफेक्ट सिलेबस के लिए आप अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। वहाँ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको सेमेस्टर वाइज डिटेल डाटा और सिलेबस मिल जाएगा। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो पाकिस्तान में टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं और फिर उनके मैट्रिक के 10% मार्क्स
FSC ICS 12 ग्रेड डिफरेंट बैकग्राउंड्स के मार्क्स 15%, एंट्री टेस्ट के 75% मार्क्स मिलाकर एक एग्रीगेट कैलकुलेट होता है और फिर एग्रीगेट के परसेंटेज की बेसिस पर मेरिट पोजीशन डिसाइड होती हैं और जिन स्टूडेंट्स के नेम या मेरिट पोजीशन मेरिट लिस्ट के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होती हैं वो सेलेक्ट हो जाता है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरह होता है कि 12th के मिनिमम 50% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी हैं, बट अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। यहाँ हाई रैंक और नॉर्मल यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक चीज़ सिमिलर होती है, वो है जब स्टूडेंट 12th क्लास में होता है तभी यूनिवर्सिटीज़ अपना एडमिशन पोर्टल ओपन कर देती हैं और वहाँ उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रखा जाता है कि स्टूडेंट्स अपना 11th के रिज़ल्ट की बेसिस पर अप्लाई करें। फिर एंट्री टेस्ट का एग्रीगेट फर्स्ट ईयर के मार्क्स से कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट अक्सर लेट हो जाता है। फर्स्ट ईयर रिज़ल्ट की बेसिस पर उनको एडमिशन तो दे दिया जाता है, लेकिन सेकेंड ईयर में मिनिमम मार्क्स 60% होना कंपलसरी होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट जिसकी मेरिट पर एडमिशन हो जाए लेकिन उसके सेकेंड ईयर में मार्क्स 50% या 60% से कम आते हैं तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब अगर बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर की तो पाकिस्तान में एवरेज फ़ी 70,000 से 1.5 लाख तक हो सकती है। अगर आप एग्जैक्ट फ़ीस स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं तो आप अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एग्जैक्ट डाटा मिल जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि हम हर यूनिवर्सिटी की फ़ीस स्ट्रक्चर पर एक अलग वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो फिर इसी टॉपिक पर आएगी। In Pakistan, both private and government universities offer computer engineering programs. Here is a list of some notable institutions. Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences, Islamabad. University of Engineering and Technology, UAT Lahore. National University of Sciences and Technology, NUST, Islamabad. University of Punjab, Lahore. Comsets Institute of Information Technology, Islamabad. University of Karachi. Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology, University of Peshawar. Private universities में FAST, National University of Computing and Emerging Sciences, Lahore. Institute of Business Administration, IBA, Karachi. Nexus Institute of Technology, Lahore. Lahore University of Management Sciences, LUMS. University of Central Punjab, UCP. Ziauddin University, Karachi. Muhammad Ali Jinnah University, Karachi. Beacon House National University, BNU, Lahore. These institutions offer undergraduate and graduate degrees in computer engineering and each has its own admission criteria and curriculum structure. For detailed information, you should visit their respective websites or contact their admission offices. अगर आप भी टॉप प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ लाइक कॉमसेट्स, नस्ट, फास्ट या जीके में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को विजिट करें। हमारे डिफरेंट एंट्री टेस्ट सेशंस ज्वाइन करके आप भी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन करें और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। कंप्यूटर इंजीनियरिंग बहुत सी करियर पाथ्स ऑफर करती है क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी की ब्रॉड एप्लीकेशंस हैं। यहाँ कुछ कॉमन करियर पाथ्स हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डिज़ाइन, कोड और टेस्ट करते हैं और हर टाइप के प्लेटफॉर्म के लिए इंक्लूडिंग वेब, मोबाइल और डेस्कटॉप। हार्डवेयर इंजीनियर कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स जैसे कि प्रोसेसर, सर्किट बोर्ड्स और मेमोरी डिवाइसेस का डिज़ाइन और डेवलपमेंट करते हैं। सिस्टम एनालिस्ट आईटी सिस्टम्स का एनालिसिस करते हैं और इम्प्रूवमेंट करते हैं ताकि टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस बिजनेस नीड्स को पूरा कर सकें। नेटवर्क इंजीनियर कंप्यूटर नेटवर्क डिज़ाइंस, इम्प्लीमेंट और मैनेज करते हैं ताकि कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी एफिशिएंट हो। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेसेस को मैनेज करते हैं और मेंटेन करते हैं, इंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और एफिशिएंट परफॉर्मेंस। ये रोल्स इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से वेरी कर सकती हैं, लेकिन इन सब को कंप्यूटर इंजीनियरिंग एजुकेशन से गेन स्किल और नॉलेज का फ़ायदा होता है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फील्ड में करियर बनाना है तो क्या स्टेप्स लेने होंगे। अगर आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।